हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइम मेंटर्स 360। माय नेम इज़ विकास कुमार। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो है हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें, और आगे जितने भी जो हमारा चैप्टर्स आने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से और एक एक करके जो है इसकी सिंपल जो है वर्ड में हम डिफाइन करेंगे और समझेंगे एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स जो है कौन कौन से हैं और ये कैसे रिएक्शंस होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स है उसमें हम जो सबसे पहला जो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट जो हमारा केमिकल रिएक्शंस का जो टाइप्स होगा वो क्या होगा, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन, ठीक है। सेकेंड जो हमारा टाइप्स है वो डीकंपोजिशन रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो हमारा टाइप होगा केमिकल रिएक्शंस का वो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्थ हमारा टाइप्स होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ जो हमारा टाइप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। सिक्स जो हमारा टाइप्स होगा रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक एक करके जो है हम इनमें जितने भी टाइप्स है, ठीक है, वो सब रिएक्शंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल वर्ड में हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारा है क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है इसकी बात किया जाए, कॉम्बिनेशंस का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, कोई चीज ऐड हो रहा हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। तो एक्चुअल में भी ये सिंपल वही चीज होता है इसके अंदर। जैसे सपोज जो हमारे पास ए एक रिएक्टेंट है और बी दूसरा रिएक्टेंट है, ये दोनों केमिकली कंबाइन होके और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। और जैसा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो है केमिकल रिएक्शंस पढ़ा था उसके अंदर चेंज इन एनर्जी पढ़ा था, और उसमें हमने जो है क्या लिखा था कि जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है वो सबके सब कैसा होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे हीट जो है ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो कैसा नेचर का होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को अगर हम डिफाइन करें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट केमिकली कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो केमिकली आपस में क्या होगा, कंबाइन होगा और एक ही सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे तो हम क्या बोलेंगे, वहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो रहा, ठीक है। व्हेन two or more reactant, two or more reactant combined chemically to form a single product, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। सिंपल आपको ये इक्वेशन याद रखना है, इसका जनरल फॉर्म जो है, ठीक है। जब भी टू और मोर रिएक्टेंट जो है एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा तो हमें समझ लेना है क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा, है ना। जैसे सिंपल अगर हम दो फिंगर को ही ऐसे अगर रखें
ठीक है, साथ में, तो हमें क्या फील होता है, हीट फील होता है ना। यानी कि यहाँ पे जो है कुछ पार्टिकल जो है और यहाँ पे जो पार्टिकल है वो दोनों केमिकली कंबाइन हो रहा होगा, ठीक है, और कोई एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा हो। तो वो स्टेबल होने के लिए वो जो प्रोडक्ट है हमारा ए बी जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, रिलीज करता है स्टेबल फॉर्म बनाने के लिए। तो इसके एग्जांपल्स की हम बात करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स की बात करें, तो जैसे हमारा सिंपल जो है एग्जांपल्स, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों केमिकली कंबाइन होकर क्या बनाएगा, CO2 का फॉर्मेशन करेगा और इसके साथ साथ हीट भी फॉर्म्ड होता है, ठीक है। और भी देखिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारा वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, यहाँ भी CO2 का फॉर्मेशन करता है और यहाँ भी क्या करेगा, हीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल्स देखिए तो क्विकलाइम जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सिलेक्लाइम का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ भी हीट देखने को मिलता है। तो ये सब जो है हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है उसके एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो कार्बन जो है यहाँ पे ये हमारा कार्बन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, और ये CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि कार्बन जो है ये भी हमारा एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, और ये दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए हम इसको और क्या बोलते हैं, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए तो एक हमारा कंपाउंड है सॉरी, दूसरा जो है हमारा एलिमेंट है, और ये दोनों केमिकली कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड एलिमेंट कॉम्बिनेशन। ये हमारा जो है क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये ऑक्सीजन जो कि एलिमेंट है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, और इससे क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एलिमेंट कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड एलिमेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसको एलिमेंट कॉम्बिनेशन बोलते हैं। थर्ड जो है देखिए तो दोनों यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको कंपाउंड कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कंपाउंड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या है हमारा, क्विकलाइम जिसे कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, और ये वाटर है, और इससे क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन जो है अलग अलग टाइप्स के जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने देखा, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट जो है हमारा एलिमेंट कॉम्बिनेशन, सेकेंड कंपाउंड एलिमेंट कॉम्बिनेशन, और थर्ड जो है कंपाउंड कॉम्बिनेशन। तो आई होप ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसमें जो है अगर देखिए तो एक स्टार पॉइंट लगा के हम ये लिख सकते हैं, इसमें नोट जो है, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत काम आने वाला है, ये लाइन आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ जो है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।